आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा जिस तरह से 24 घंटे के अंदर हुआ है, वाकई में ये पुलिस का एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो पीछे छूट गए हैं, कुछ ऐसे पेच हैं जिस पर अभी भी बातें हो रही हैं और ख़ास तौर से जो मृतकों से जुड़े हुए परिवार हैं वो भी कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं। आज जयंत फायर ब्रिगेड के ठीक सामने जो एनपीसीसी बस्ती है, वहाँ पर जो पप्पू की पत्नी है सुनीता और इसके साथ साथ जो करण की पत्नी है सोनाली, उन्होंने भी ये कहा जिस तरीके से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया उसमें उनके पति पहुंचे और उसके बाद अचानक उनका फ़ोन बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अट्टू के बारे में बात लगातार हो रही है कि वो भी उस पार्टी में मौजूद था, पुलिस उस अट्टू को जिस तरीके से उन्हें पूछताछ करना चाहिए था, क्या उन्होंने उससे उस तरह से पूछताछ किया है? क्योंकि झारखंड से पप्पू के साथ अट्टू भी आया था और जब सब पार्टी में गए थे तो अट्टू आखिर उस पार्टी से पहले कैसे चला आया, या वो पार्टी में गया नहीं, ये गले से नहीं उतर रहा है। इधर एक जो दूसरा पेज सामने आया है, जो एक दूसरा मामला सामने आया है, इस मामले में जब अट्टू का इतना नाम आ रहा था तो जयंत नेहरू हॉस्पिटल मुख्य मार्ग के ठीक सामने जो बस्ती है वहां पर हम अट्टू के घर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि उस घटना के बाद अट्टू का नाम तो आ रहा है लेकिन अट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि पप्पू का जिगरी दोस्त रहा है अट्टू और झारखंड में 1.5 महीने वो पप्पू के घर में ही था। आखिर अट्टू दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये जानने के लिए जब हम उस मकान पे पहुंचे तो वहां पर अट्टू के पिता, अट्टू की माँ और अट्टू के भाई भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा अट्टू सुरक्षित है और वो उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 31 तारीख को झारखंड से पप्पू के साथ अट्टू भी आया और ख़ास तौर से जो पप्पू की पत्नी सुनीता हैं वो ये दावा कर रही हैं कि रात में 8 बजे के आसपास जब उन्होंने अपने पति पप्पू से बात किया कि कहाँ हैं, उन्होंने बात तो किया, पीछे से उनका ये दावा है, एसएनसी आवाज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है, उन्होंने ये कहा कि अट्टू की भी आवाज़ आ रही थी और रात में 8 बजे के बाद जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ हो, तब तक उसी समय मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और कुछ भी पता नहीं चल पाया। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जब हम अट्टू के घर पहुंचे तो अट्टू के पिता ने भी ये बात कही कि वो पार्टी में नहीं गया था, लेकिन पुलिस जब उसे अपने साथ ले गई ये कहकर कि जो शव मिले हैं आप उसकी शिनाख्त करो कि उसमें आपका बेटा है कि नहीं, तो वो खुद भी उसके साथ चले गए। जब उन्हें ये मालूम था कि उनका बेटा जो झारखंड से आया है वो 31 तारीख से ही उनके पास है, तो फिर वो पुलिस के साथ शव के वेरिफिकेशन के लिए, शव के शिनाख्त के लिए क्यों गए, ये जो शंका थी ये भी हमने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से पुलिस ने उनको कहा चलो तो हम चले गए। लेकिन ये सवाल और ये जो जवाब उन्होंने दिया है ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। जब उनका बेटा उस पार्टी में था ही नहीं, उस घटना में था नहीं, तो फिर ऐसे में उनका उस शव की शिनाख्त करने के लिए जाना ये कुछ सही नहीं है। पुलिस की जांच भले पूरी हो गई हो, आरोपी पकड़े गए हैं, ये राहत की बात है, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा पेच है, कोई ऐसा रहस्य है जो मृतकों से जुड़े हुए परिवार बार बार चीख चीख कर बोल रहे हैं और कुछ सवाल पीछे छूट रहा है और बार बार झारखंड से पप्पू के साथ जिस अट्टू के आने की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है कि वो भी उस पार्टी में था, फिर वो अचानक इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरी कहानी से कैसे बाहर हो गया। और पिता जो एक तरफ ये दावा करते हैं कि अट्टू तो उनके घर पे था, वो किसी पार्टी में नहीं गया था, लेकिन पुलिस के कहने से वो उस शव का शिनाख्त करने के लिए क्यों चले गए जब उन्हें अच्छे से मालूम था कि अट्टू उनके घर पे है। लेकिन पीड़ित परिवार, मृतक जो परिवार चीख चीख कर कुछ सवालों को उठा रहा है, आखिर उसका जवाब भी उन्हें मिलना चाहिए। आज जो मृतक हैं और जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनसे मिलने के लिए गए और वहां जाने के बाद एक गम का माहौल तो ज़रूर दिखाई दिया, लेकिन उस गम के माहौल में कुछ सवाल जो जहन से उठ रहे थे उसका जवाब वो चाह रहे थे, लेकिन उसका जवाब उन्हें देने वाला कोई भी नहीं है। सिंगरौली पुलिस ने वाकई में काबिल तारीफ काम किया है। जिस तरीके से सेप्टिक टैंक में ये लाश बदबू कर रही थी, दुर्गंध कर रही थी, उसके बीच में इस पूरी विवेचना को पूरा करके 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा करना ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन उस सवाल का जवाब भी लोग चाहते हैं। मीडिया से जुड़े हुए लोग भी इसमें तरह तरह का सवाल उठा रहे हैं। जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर किसी को कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन कुछ परतें जो पीछे छूटती सी दिखाई दे रही हैं, आखिर उन परतों के रहस्य को भी तो लोग जानना चाहते हैं। आखिर उस पर्दे को बिना उठाए
जो पीड़ित परिवार हैं उनके सवाल का जवाब अगर नहीं मिल पाएगा तो उन्हें तो ऐसे ही लगेगा कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको उठाया ही नहीं गया। उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जहां 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक को बनारस से पकड़ा गया है और उनमें से एक नाबालिग है। वाकई में पुलिस के लिए ये मामला काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कुछ सवाल जो लगातार उठ रहे हैं इसका जवाब भी ज़रूर देना चाहिए। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के जैंत एनपीसीसी बस्ती में आए हुए हैं और हमारे सामने करण जी की पत्नी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने भाई को भी खोया है और अपने पति को भी खोया है। ये मौका गम का है, इस बस्ती में मातम का माहौल है। लेकिन आइए कुछ और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। उस दिन आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बताया कि आपके भाई पप्पू जो झारखंड से चले थे, उसके बाद जीजा से बात हुई, यानी आपके पति से बात हुई, उसके बाद वो बरगुआ में पार्टी में चले गए। तो फिर ये अट्टू जो है वो कहाँ है? वो अट्टू वही लेके ही आया था झारखंड से मेरे भाई को। अच्छा, वही लेके आया है। तो अट्टू है कहाँ? एक बार भी अट्टू कहीं दिखाई दिया? अट्टू का तो कोई नाम ही चर्चा नहीं ले रहा है। वही तो मैन है, मतलब उसके बारे में तो कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं, आपने अट्टू को उसके बाद कहीं आसपास देखा? नहीं, नेहरू गेट का है अट्टू, यहीं का रहने वाला है। और 1 महीना पहले मतलब वहीं पास था, पप्पू के पास ही था। वो लेके आया है यहाँ जैंत। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सोनाली साहू। सोनाली साहू से हमारी बात हो रही है। इन्होंने अपने भाई को भी खोया। इनका भाई पप्पू इस जो घटना घटी है उसमें जो है शिकार हो गए और इनके पति करण भी। लेकिन इनका यह कहना है कि पप्पू को जो अट्टू झारखंड से लेकर आया वो वहाँ से कैसे गायब हो गया, वो जो है अचानक उसको जो है कहीं देखा नहीं जा रहा है। तो क्या वाकई में अट्टू का इसमें कोई रोल नहीं? वो बरगुआ में उस पार्टी में मौजूद नहीं था? चंद ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी नहीं मिल पाया है। परिवार भी इस तरह के सवाल से गुजर रहा है। चाहूंगी मैं जैसे मेरे भाई मेरे पति का जैसे मौत हुआ है वैसे उसका भी सबकी सजा हो। अच्छा, जो इस घटना में मिले हुए हैं उन सबको सजा मिले। लेकिन इसमें राजा की बात जो आ रही है, आप कुछ भी है ठीक है, वो भाई वो भी मिला होगा। नहीं, राजा तो सीधा सीधा मुख्य आरोपी ही है क्योंकि पिस्टल वगैरह वही खरीदा था और ये सारी चीज़ें। पिस्टल के बारे में जानकारी मिल रही है। क्या बंदूक के बारे में कभी कोई जानकारी थी आप लोगों को? हम लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि बरगांव मेरा भाई आया है, मेरा आदमी गया है। हम लोग को हर चीज पुलिस वाले के माध्यम से जानते हैं। उस जगह में है मेरा। ये मालूम था कि मेरा आदमी पार्टी में गया है। लेकिन आपने अपने भाई को भी पहचाना बाद में कि ये मेरा भाई है जो आपके लिए मोबाइल लेकर आने वाला था। आपको मोबाइल तो नहीं मिल पाया, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका शव आप तक आया। ये पप्पू की पत्नी है। तो पप्पू से आपकी लास्ट कब बात हुई थी? लास्ट बात 2 तारीख को। 2 तारीख को कितने बजे? 8 बजे सुबह? रात। अच्छा, रात में 8 बजे बात हुई है 2 तारीख को। क्या बताया उसने? कुछ नहीं, सिर्फ फोन पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? कि कहाँ पर है, तो नहीं बताया। अच्छा, उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो पप्पू से 2 तारीख को रात में 8 बजे आपसे बात हुई। क्या पप्पू ने बताया कि उनके साथ अट्टू भी है? नहीं, अगर आपको पता हो तो बताइए, नहीं हो तो कोई। वीडियो कॉलिंग बात किए थे ना? आपसे वीडियो कॉलिंग में बात हुई पप्पू से? वीडियो कॉलिंग में नहीं, ऑडियो कॉल में। अच्छा, ऑडियो कॉल में बात हुआ। तो क्या बात हुआ लास्ट बात जो पप्पू से आपके हुई? क्या बात हुई? थोड़ी सी पूछी, फिर काट दिए, स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। तो वो बताया कि वो किसी पार्टी में है? नहीं, पार्टी वाल्टी में नहीं बताइए सब। क्या बताए, कहाँ है? जैंत में है कि झारखंड में है, क्या बताए? उनके बाद से क्या लग रहा था वो? अच्छा, वो ये नहीं बताए। स्विच ऑफ कर दिए ना, काट दिए फोन। अच्छा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। पूछने के लिए बोली तो फोन काट दिए। तो फ़ोन पहले कौन किया था, आप या वो? उधर ही से आया था। अच्छा, उधर से ही आया था। इस बीच उस कोई कमरा जैसा लग रहा था, क्योंकि ऑडियो कॉल था तो उसमें तो कुछ पता नहीं चलता है। कोई आवाज़ आ रही थी कुछ किसी तरह की? अट्टू का आवाज आ रहा था, किसी तरह। अट्टू का आ रहा था? अट्टू क्या बोल रहा था? मतलब अपने में बतियाते होंगे वैसा। मतलब ये पक्की बात है कि उस दिन रात में 8 बजे तक अट्टू भी वहाँ था? हाँ, अट्टू की आवाज़ आई? आप अच्छे से पहचानती हैं अट्टू की आवाज़? हाँ, अट्टू का आवाज। उनके घर में 1.5 महीना होता। अच्छा, आपके घर में वो झारखंड में 1.5 महीना था। आप कब यहाँ आई? मैं तो कल परसों आई। अच्छा, इस घटना के बाद आप आई हैं। पुलिस वाले बुलाए। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड में आप वहाँ पर थीं, आपके सामने ही पप्पू और अट्टू दोनों ही यहाँ आए हैं। हाँ, 31 तारीख को वहाँ से दोनों आए हैं। पप्पू की पत्नी है, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी।
पप्पू की पत्नी सुनीता देवी झारखंड से अपने पति पप्पू और अट्टू दोनों को ही साथ में भेजती हैं और उसके बाद ये जयंत में इस एनपीसीसी बस्ती में अपनी बहन सोनाली के पास ना आकर जीजा करण से बात होती है, यानी सोनाली के पति से बात होती है। उसके बाद ये सारे लोग पार्टी में चले जाते हैं और उसके बाद ये पार्टी मौत की पार्टी में तब्दील हो जाती है और एक रहस्य, एक सस्पेंस पिक्चर से भी ज़्यादा सस्पेंस इसमें नज़र आता है कि वो अट्टू जो खुद पप्पू के साथ आता है वो अचानक बीच में कहाँ गायब हो जाता है। और इस पूरे कहानी में, इस पूरे केस में अट्टू कहीं भी फिगर में दिखाई नहीं देता है, जबकि सोनाली जो पप्पू की पत्नी है उनका ये कहना है कि पप्पू के साथ अट्टू भी था। 7:30 बजे से मैं बात की हूँ, 8 बजने 5 मिनट में फोन कटा है, मतलब बजने वाला था। उसके बाद स्विच ऑफ हो तो खुला नहीं। अचानक अट्टू कहाँ गायब हो गया, इसका जवाब आखिर कौन देगा? अट्टू अपने घर पे हो यहाँ? नहीं है, उसके पापा खुद लहास देखने गए थे। अच्छा, उसके पापा लहास देखने गए थे, पुलिस वाले उसको भी उठाए थे लहास देखने के लिए। तो वो अभी भी नहीं बता पा रहे हैं कि अट्टू का क्या हुआ? वो बोले कि हमारा बेटा नहीं है। पुलिस की जांच के बीच में जो सवाल है, आखिर इसका सवाल भी तो तलाशना होगा और इसका जवाब भी देना होगा। नेहरू चिकित्सालय मुख्य मार्ग के थोड़ा सा आगे, इसको बनोली बस्ती भी कहा जाता है, यहाँ हम अट्टू के घर पहुँच गए हैं। अब देखना है कि यहाँ हमें क्या जानकारी मिलती है। हाँ, एक चीज़ बताइए, अट्टू जो है वो 31 तारीख को झारखंड से आ गया, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ, उसके बाद जो है फिर यहाँ से कहीं नहीं गया? हाँ, नहीं गया, घर में है लड़का हमारा। अच्छा, यहीं पर है? हाँ। तो अभी कहाँ है? अभी नहीं है, वो पुलिस उसको बुला रही थी ना, जब आई थी घर में तब पुलिस बुला रही थी, तो इसलिए डर के मारे वो हट गया। अच्छा, हम लोग जबरदस्ती हमको पुलिस बखलाएगी, हम तो गए नहीं हैं, जबरदस्ती मेरे को पुलिस बखलाएगी तो पता नहीं मार के पता नहीं क्या हमको करेगी, फालतू मारेगी। हम तो गए नहीं है और लड़का हमारा घर में है। तो अट्टू फिर आपसे मिला, लेकिन ये बताइए जिस समय शव की शिनाख्त हो रही थी, जिस समय लाश आई थी, तो आप भी गए थे उसमें पहचानने के लिए कि ये मेरा लड़का है कि नहीं है? पुलिस हमको उठा के ले गए थे। तो एक बात ये बताइए, जब लड़का घर पे ही था और आपको ये मालूम था कि लड़का मेरा घर ही पे है, तो फिर आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हम तो अपने मर्जी नहीं गए ना। नहीं, तो पुलिस अगर आपको बोल भी रही थी तो आपको तो उनको बता सकते थे। पुलिस बोल रही थी तो पुलिस हम जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। नहीं, तो आपको तो मालूम ही था कि लड़का मेरा घर पे है। तू चुप शांत रहो, बोले पुलिस जब आई है तो हम कैसे करें कि आपके साथ नहीं जाएंगे? नहीं, तो आप ये तो बोल सकते थे ना कि लड़का मेरा घर पे हो, कहीं गया ही नहीं, तो मैं शव को देखने क्यों जाऊँ? इसलिए डर गए थे ना, ये कांड हुआ था तो डर गए थे हम लोग, पूरे परिवार डर गए थे कि हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा है, तो हम लोग डर गए। अब पुलिस कैसे हम पहचानने, ट्रामा सेंटर में हमको ले गए। तो एक बात ये बताइए, आप उसको पहचानने के लिए जरूर गए, लेकिन लड़का तो आपका, पुलिस ले गई थी, आपको ले गई, लेकिन आपका लड़का तो घर ही पे था, जैसा कि आपने बताया कि 31 को आ गया तो वो पार्टी में नहीं गया, तो फिर आपको पुलिस के साथ जाने की क्या जरूरत थी? हम नहीं गए, पुलिस हमको जबरदस्ती उठा के ले गए ना। चलो, हम कहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ट्रामा सेंटर चल रहे हैं। तो उसमें आप अपने लड़के को, लड़का आपका नहीं था? नहीं, दोबारा भी बोला है कि सुबह में आ जाइए, इनको एक बार घर के सदस्य लेकर आइए। घर का सदस्य कि लड़का हमारा घर में है तो हम लोग काहे जाए? तो नहीं गए दूसरे दिन। हाँ, दूसरे दिन। हाँ, बोले पुलिस वाले कि ऐसा है, पहचान में नहीं आ रहा है ना, तो आइए सुबह में लेकर अपना परिवार। तो ये अट्टू की माँ है और ये अट्टू के पिता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये कहना है, ये दावा कर रहे हैं कि अट्टू 31 तारीख को झारखंड से ज़रूर आया, लेकिन वो इस पार्टी में शामिल नहीं था। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इन्हें शव पहचानने के लिए लेकर भी गई और ये वहाँ पर गए और इन्होंने, जाहिर सी बात है कि जब इनको मालूम ही है कि अट्टू घर पर है तो वहाँ वो क्यों गए, पुलिस इनको क्यों ले गई, अब ये तो जांच का विषय है। लेकिन इनका ये कहना है कि वहाँ जाने के बाद इनको मालूम ही था कि अट्टू इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो घर पे है, तो वो शव, वही उन्होंने कहा कि अट्टू इसमें नहीं है। तो फिर उसके बाद अब अट्टू कहाँ चला गया? घर पे है। कहाँ घर पे? अभी घूमने गया है, मेरे घर पे नहीं है, मतलब घर में है। अब जब आएंगे दोबारा तो आपको सामने उसको जो भी लेना है जांच पड़ता तो हम करवा देंगे। जांच करने के लिए लड़का चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी 2 मिनट हम बात करेंगे। तो अट्टू यहीं है? हाँ, घर पे ही है। अभी घर से मतलब बाहर में है, अभी घर पे नहीं है, घर पे ही, मतलब घर के ही, मतलब निगरानी में चल रहा है, लड़का है घर में। और जिस तरीके से इसमें 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, ये स्टोरी थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है कि मात्र एनसीएल की जमीन के विवाद में कोई किसी को इस तरह से मौत के घाट उतार देगा। पुरानी कोई ऐसी रंजिश इतनी बड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी जिस पर इतनी बड़ी हत्या का कोई एक बड़ा सिनेरियो दिखाई देता है। खैर,
इस खुलासे के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर पर्दे के पीछे कोई एक सूत्र छूटता सा दिखाई दे रहा है और वो बाद में नासूर बन जाए तो निश्चित है कि ये पुलिस की कामयाबी के साथ साथ कुछ चीज़ों को एक अलग एंगल की तरफ भी ले जा रहा है। तो अब इस मामले में जो चीज़ें सामने आई है वो देखकर आप खुद इस बात को डिसाइड करिए, आप खुद इस बात को सोचिए कि क्या सारी कार्रवाइयों के बीच जो पीड़ितों का सवाल है क्या वो जायज़ नहीं है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।